इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम लोग, फिर हर एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट जो है, हाँ भैया, कुछ स्टूडेंट जो है क्लास में अरेंज कर रहे हैं, क्या पिकनिक अरेंज कर रहे हैं, पिकनिक, ठीक। तो उसमें से एक हम भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। नया साल तो चले गया, अब कौन सा साल आ रहा है, यही जुड़ा आ रहा है, उसमें पिकनिक अरेंज नहीं किया जाएगा, बिकॉज मजा नहीं आएगा। हाँ, यहाँ देखो, कुछ छात्र जो है पिकनिक अरेंज कर रहे हैं और हर एक छात्र जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, जितना स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उतना ही सब पेमेंट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, अभी तुरंत आपको एग्जांपल समझाए थे, सेम वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट जो है क्लास में अरेंज कर रहे हैं पिकनिक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उतना ही हर एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है रुपीज का, ठीक है। ये बातें समझ में आ रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। ये नहीं भैया यहाँ पे फाइंड द स्ट्रेंथ बोला गया, इसका मतलब क्या होगा, क्लास कितना मजबूत था। अरे नहीं मेरी प्यारी बहना, उसमें ये बताया गया है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ये पूछा गया है। यहाँ पर प्यारा प्यारा दो वर्ड का यूज किया गया है। पहला वर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक वर्ड का यूज किया गया है वो है ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज, ठीक है। दो वर्ड का यूज किया गया। यहां स्पष्ट बोला जा रहा है हर एक स्टूडेंट जो है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रुपीज का, वो उतना ही रुपया है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होने वाला। ये पूछा गया है आपको, और कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आपको ये बता दिया गया है टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, ये बता दिया गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। भैया टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, तो आपका 1156 रुपए हो रहा है। तो सिंपल सा कैसे बनाओगे, तो भैया जी हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सिंपल ऐसे सॉल्यूशन करना है सेकंड नंबर का। हाँ सॉल्यूशन करना है, एक काम करने वाले, इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। एक काम करेंगे, लो हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे सेकंड नंबर दे दिए। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होगी। भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, यहाँ देखो, हम यही कहे सिंपल सा, हमारे प्रश्न में ये कहा गया है, यहां से लेकर यहां तक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हर एक स्टूडेंट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इस बात को फिर से समझो अच्छे तरीके से। हम ये बोले हर एक स्टूडेंट उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, हर एक स्टूडेंट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक स्टूडेंट x रुपया ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपका x ही हो गया। ये बातें ध्यान में आई, मतलब जितना, फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं, हर बार दोहरा के हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन दोहराते रहेंगे। हम बोले हर एक स्टूडेंट उतना ही रुपया दे रहा है, x रुपया ही दे रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग x माने हुए हैं, अर्थात दोनों सेम होने वाला, ठीक। अर्थात टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा, भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिखाए थे ना, बोलो हाँ भैया जी, ना बोलेंगे तो फिर से समझाइएगा। यहाँ देखो, अब क्या करना है समझो। हम लोग पहले मानेंगे, क्या मानना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मान लेना है, और इस फिर आपको मानना है ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन रुपीज। ये नहीं मानना है, आपको मानना है यही मान लोगे, ठीक है। आपको सिंपल यही लिखना है, ठीक है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज, ये मान लेना है x रुपए। फिर अगेन टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1156 लिखना है। पहले जो मानना वो मान लोगे आप, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, ईयर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 1156 रुपीज है। और यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन x गुना x हो जाएगा, इक्वल टू 1156। इसको सॉल्व करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, बनाओगे आप जल्दी से। बन गया आपका, बन गया। वीडियो रोक के बनाओ जल्दी से, बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से बना होगा, यहाँ देखोगे और समझोगे। पहले मानना है ना, तो मान लेते, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, x हो गया। अगेन ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल टू x रुपए, ठीक है। सिंपल सा टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, x गुना x हो जाएगा 1156। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू, उम्मीद करते हैं आप खुद बनाए होगे, अगर नहीं बनाए हो दांत लाल कर देंगे, बता रहे हैं हम, ठीक है। 1156 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 6 2 8 8 5 13। भैया जी 2 से खाएगा, पहले खिलाइए ना, ठीक है। ओके, 17 17
17, 11, 28। यहाँ फर्स्ट में जाना 289 किससे खाएगा? 17 से खाएगा। उम्मीद है यहाँ आप फंस जाओगे कि 17 तक कौन खिलाता है। याद कैसे रखोगे आप? हमें याद था, आपको याद नहीं होगा ना। तो याद कैसे रहेगा? आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखना होगा, ठीक है। 1 से 20 तक स्क्वायर ध्यान में रखना। हमको याद था 289 देखे तो हमको पता चल गया हाँ 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पे आराम से x बराबर क्या हो गया? √100, 2 गुना 2 गुना 17 गुना 17। आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? सिंपल सा √100 2 स्क्वायर गुना 17 स्क्वायर। हम तो ये लाइन लिखते ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिए आपके लिए। तो यह x बराबर कितना हो गया? 2 × 17। यहाँ से x बराबर 34 हो गया, अर्थात x का वैल्यू 34 निकल गया। हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना था। यहाँ लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x रुपीज, अर्थात x रुपीज कहते हैं। हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x, अर्थात 34 आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। समझ में आया नंबर ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार निकालते? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगेन कुछ और क्वेश्चन